चैप्टर 19 लव यू इज़ माई फॉल्ट। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि चेंजिंग के हाथ में चोट लग जाती है और मिस्टर लिन गुस्से में पागल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल, जिससे कि रोने की आवाज़ आ रही होती है। हॉस्पिटल में चेंजिंग बेड पर बैठा हुआ होता है और गुकिंग उसके ऊपर सर रखकर रो रहा होता है और बोलता है, फॉर्चुनेटली तुम ठीक हो। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। जैसे ही मैंने सुना मैं तो दौड़ा चला आया। तुम्हारे हाथ की तो इतनी गंभीर स्थिति लग रही है, क्या ये दर्द कर रहा है? तभी पीछे से मिस्टर लिन आते हैं और गुकिंग को अलग हटाते हुए बोलते हैं, हाँ बस करो अब। और चेंजिंग से बोलते हैं, तुम 2 दिन तक स्कूल नहीं जाओगे। घर के बाहर एनिमीज हैं, मुझे पहले उनसे डील करने दो, उसके बाद जाओगे घर। चेंजिंग घबराते हुए बोलता है, क्या आपकी इंजरीज ठीक है मिस्टर लिन? मिस्टर लिन अपने माथे पर हाथ फिराते हुए कहते हैं, ठीक है। मिस्टर लिन बोलते हैं, थैंक यू मेरा रास्ता ब्लॉक करने के लिए, नहीं तो मैं कार से बाहर ही निकल जाता। चेंजिंग सोचता है और फिर अपनी नजरें नीचे कर लेता है और बोलता है, मुझे तो ऐसा करना ही था। तभी गुकिंग चिल्लाता हुआ बोलता है, लिटिल एंजल के हाथ में लगी है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मिस्टर लिन उसको साइड में करते हैं और चेंजिंग से बोलते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है तो इसके बदले में मैं तुम्हारी नहाने में मदद करूंगा। चेंजिंग मन में सोचता है और बोलता है, क्या मिस्टर लिन लोगों की नहाने में मदद करते हैं? तभी मिस्टर लिन बोलते हैं चिल्लाते हुए, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, जल्दी करो। चेंजिंग बोलता है, ओके। मिस्टर लिन पानी में हाथ डालते हैं और पानी को चेक करते हैं और चेंजिंग से बोलते हैं, चलो अपने कपड़े उतारो। चेंजिंग अपने हाथ की ओर देखता है और कपड़े निकालने की कोशिश करता है। मिस्टर लिन देखते हैं कि कपड़े निकालने में दिक्कत हो रही है तो वो सारे कपड़े फाड़ कर निकाल देते हैं। चेंजिंग शर्माते हुए बोलता है, मिस्टर लिन मैं खुद ही कर लूंगा। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, तुम अपने आप कैसे करोगे? तभी मिस्टर लिन चेंजिंग की बॉडी पर एक निशान देखते हैं और पूछते हैं, ये क्या हुआ? चेंजिंग बोलता है, ये चाकू से कट गया था और हम एक छोटे क्लिनिक में गए थे स्टैचेस लगवाने, सो बस उसी का स्कार छूट गया है, इसको बहुत समय हो गया। तभी मिस्टर लिन अफेक्शन दिखाते हुए चेंजिंग को बोलते हैं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। चेंजिंग बोलता है, मिस्टर लिन बोलते हैं, चलो ठीक है बैठ जाओ और शावर लो। चेंजिंग बैठ जाता है और बोलता है, मिस्टर लिन क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? और चेंजिंग बोलता है, क्या आप अपने पेट को नहला रहे हैं? मिस्टर लिन बोलते हैं, पेट में और तुम में कोई डिफरेंस है? क्योंकि तुम एक लिटिल चाइल्ड हो। बताओ तुम्हें क्या लगता है? चेंजिंग बोलता है, नहीं मैं साहस नहीं कर सकता कहने का। मिस्टर लिन उठते हैं और बोलते हैं, ठीक है बाकी का शावर अपने आप ले लो। वैसे भी पेट्स अपने बालों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को सुखाने के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में चेंजिंग बोलता है, तो क्या आप सच में मुझे अपना पेट समझते हैं? और शावर ऑन कर लेता है जिससे कि पानी डायरेक्ट उसके सर पर आने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर लिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या? चेंजिंग ऐसा कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे शावर के नीचे से खींच लेते हैं। चेंजिंग का पैर फिसलता है और वो जाकर मिस्टर लिन पर गिर जाता है। मिस्टर लिन का सर पीछे जाकर लगता है और वो बोलते हैं, आह। चेंजिंग घबराते हुए बोलता है, मिस्टर लिन क्या आप ठीक हैं? और चेंजिंग बोलता है, सॉरी गलती से मेरा पैर फिसल गया। तभी एरिक रूम में झांकता है और देखते हुए वो बाथरूम की ओर बढ़ता है और पूछता है, चेंजिंग क्या तुमने मिस्टर लिन को देखा है? तभी वो चेंजिंग और मिस्टर लिन को लेटे हुए देखता है और बोलता है, सॉरी मिस्टर लिन मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था आप भी यहाँ होंगे। मिस्टर लिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वो बताओ जो तुम कहने आए हो। एरिक बोलता है, हाँ। और बोलता है, मिस्टर लिन जिन लोगों ने आज हम पर हमला किया था उनको पकड़ लिया गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें गार्डन दिखाया जाता है जिसमें से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मिस्टर लिन हमें माफ कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ, मुझे मत मारो। आवाजें आने लग रही होती हैं और चेंजिंग बैठकर स्ट्रॉ से ड्रिंक पी रहा होता है। तो यहाँ मिस्टर लिन किसी की पिटाई कर रहे होते हैं और वो एरिक को इशारा करते हुए बोलते हैं, अब तुम्हें पता है ना तुम्हें आगे क्या करना है? एरिक बोलता है, हाँ। मिस्टर लिन बाहर आते हैं। तभी चेंजिंग बोलता है, मिस्टर लिन ने बहुत काम किया है, अब उन्हें स्टेमिना की जरूरत है तो उन्हें ये मिल्क पीना चाहिए।
और वो अपना मिल्क स्ट्रॉ मिस्टर लिन की ओर करता है। मिस्टर लिन देखते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क और बोलते हैं, तो क्या ये वही डिश है जो तुम इरिक से मंगाना चाहते थे? और बोलते हैं, भूल जाओ, वैसे भी ओकेजनली अपना टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। और वो चेंजिंग से स्ट्रॉबेरी मिल्क ले लेते हैं और पीते हुए निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह दिखाई जाती है। चेंजिंग बोलता है, क्या तुम यहाँ क्यों हो? तो सुबह सुबह मॉर्निंग में वो लड़का जिसकी चेंजिंग से फाइट हुई थी वो चेंजिंग को देखने आता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ काम था पर तुम स्कूल ही नहीं आए और ऊपर से तुमने 2 दिन की छुट्टी और ले ली, तो मैं सीधा तुम्हारे घर पर ही आ गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में चेंजिंग अपने क्लासमेट से बोलता है, अंदर आ जाओ। और वो दोनों आकर सोफे पे बैठ जाते हैं। चेंजिंग बोलता है, मुझे माफ करना, मेरे हाथ में लग गई थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सका। उसका क्लासमेट डरते हुए बोलता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, झगड़े की वजह से ही तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल में आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। चेंजिंग बोलता है, कोई बात नहीं, ये पुरानी बातें हैं, भूल जाओ। चेंजिंग का क्लासमेट बोलता है, वेल, वैसे हम उस फाइट की वजह से फ्रेंड बन सकते हैं, तुम बहुत स्ट्रांग हो और सिसी नहीं हो, और वैसे भी मेरी माँ ने तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था और ये फ्रूट्स की बास्केट भी उन्होंने तुम्हारे लिए दी है, और मैं तुम्हारे लिए सुशी एल्बोस लेके आया हूँ जो मेरी मदर ने बनाई हैं। वैसे भी ब्रिटिश खाना बहुत ही हल्का हो सकता है तुम्हें इसकी आदत ना हो। सॉसी एल्बो बहुत ही ऑथेंटिक है। मिस्टर लिन को आता हुआ देख चेंजिंग चिल्लाता है, मिस्टर लिन, डैडी, क्या आप बाहर जाना चाहते हो? मिस्टर लिन बोलते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो एरिक को बुला लेना। चेंजिंग बोलता है, हाँ। चेंजिंग के पास खड़ा उसका फ्रेंड बोलता है, चेंजिंग, तुम्हारे डैड तो बहुत ही कोल्ड दिखते हैं। चेंजिंग बोलता है, नहीं, मेरे फादर मेरे बहुत ही क्लोज हैं। उसका फ्रेंड बोलता है, रियली? बट उनको देखकर तो नहीं लगता, उनको देखकर लगता है कि वो लोगों को ऐसे ही खा जाएंगे। सीन चेंज होता है और हमें नाइट दिखाई जाती है जिसमें कि चेंजिंग बेड पर लेटा हुआ होता है और वो एक तस्वीर को देख रहा होता है जो कि उसके ऑर्फनेज की थी, और तस्वीर को देखते हुए सोच रहा होता है, पता नहीं ये लोग अब कैसे होंगे। जब मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो मैं एक बार वापस ऑर्फनेज लौट कर ज़रूर जाऊँगा और मैं वहाँ पर बहुत सी पैसे इन्वेस्ट करूँगा और इस तरह से हम सब लोग खुश रह पाएंगे। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि चेंजिंग पानी में डूब रहा होता है। तभी मिस्टर लिन आते हैं और चेंजिंग का हाथ पकड़ के उसे खींचते हैं। तभी अचानक से चेंजिंग की आंखें खुलती हैं और उसका सपना टूटता है और वो गलती से मिस्टर लिन को चांटा मार देता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर, चेंजिंग मिस्टर लिन को देखकर चौंक जाता है। मिस्टर लिन बोलते हैं, क्या तुम में इतना साहस आ गया है कि तुम मुझे मारो? चेंजिंग बोलता है, मिस्टर लिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर लिन चेंजिंग के ऊपर से चादर हटा देते हैं और बोलते हैं, ये मेरा घर है, मैं कहीं भी हो सकता हूँ, यहाँ भी वहाँ भी। चेंजिंग बोलता है, लेकिन ये मेरा कमरा है। मिस्टर लिन चेंजिंग को हाथ पकड़ के उठा रहे होते हैं। चेंजिंग डरते हुए बोलता है, मिस्टर लिन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने गलती से आपको स्लैप मार दिया था, मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर लिन चेंजिंग की लैब पर सर रखकर लेट जाते हैं और अपना हाथ अपने फोरहेड पर रख लेते हैं और बोलते हैं, हिलो मत, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। चेंजिंग सोचता है, मिस्टर लिन बहुत ही टायर्ड लग रहे हैं, इनको क्या हुआ है? और चेंजिंग बोलता है, ओके, मैं नहीं हिलूंगा। मिस्टर लिन थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, चेंजिंग, तुम्हें क्या लगता है, तुम खुश हो? और वो सोचने लगते हैं जिसमें कि मिस्टर लिन अपने ग्रैंडफा से कह रहे होते हैं, क्या तुमने किसी को नहीं भेजा था? तभी ग्रैंडफा बोलते हैं, तुम मुझे सस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उनको भेजा था जिन्होंने तुम्हारी कार को अटैक किया? मिस्टर लिन बोलते हैं, नहीं, आपने नहीं, मगर जो इंसान मुझे मारने आया था वो जरूर ही लिन फैमिली में से था। तभी चेंजिंग बोलता है, क्या हैप्पीनेस? मिस्टर लिन उठते हैं और बोलते हैं, जब पूरा विश्व तुम्हें मारना चाहता है तो तुम खुश कैसे हो सकते हो? चेंजिंग बड़े प्यार से मिस्टर लिन के सर पर हाथ रखता है और बोलता है, पूरा विश्व नहीं, एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं चाहता।
मिस्टर लिन ने मुझे बिना चिंता भरी जिंदगी दी है और मुझे मौका दिया है अच्छे से जीने का, और मुझे तो बहुत ही खुशी महसूस होती है। चेंजिंग का हंसता हुआ चेहरा देखकर मिस्टर लिन चेंजिंग को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं ये अच्छा है, और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। मिस्टर लिन नेक्स्ट चैप्टर में लिन हाउस दिखाया जाता है, जिसमें ग्रैंडपा थर्ड अंकल को मारते हुए बोलते हैं, इडियट, तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? थर्ड अंकल बोलते हैं, डैड मैं बस गुस्सा था, उसने मेरे बेटे को हिट किया था, और सेकंड ब्रदर के गायब होने के पीछे भी जरूर उसी का हाथ है, और लिन फैमिली की लाइफ लाइन और सारे फंड्स उसी के हाथ में हैं। और ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर तुम इसी तरह से स्लोपी होते रहे तो फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। थर्ड अंकल बोलते हैं, ठीक है डैड, मैं समझ गया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक और प्लान है। और ग्रैंडपा मन में सोचते हैं, लिन सचिन इस बार मुझे मत झुकाना। सीन चेंज होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है। फिर एक चेंजिंग को छोड़ने आया होता है और वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा, अच्छे से पढ़ाई करना। चेंजिंग बोलता है ठीक है, और चेंजिंग मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं कितने दिनों से स्कूल नहीं आया और मुझे नहीं पता जियांग जेंगसी और भी क्लासमेट से फाइट करता होगा। वैसे भी वो इंसान टाइम टू टाइम मेरे साथ में खेलने आता रहा है। भी पीछे से जियांग आता है और बोलता है, चेंजिंग। चेंजिंग बोलता है, जियांग जेंगसी। तभी पीछे से एक शख्स आता है और चेंजिंग के मुंह को कवर कर लेता है। जियांग चिल्लाता है। चेंजिंग झटपटा रहा होता है और जियांग चिल्लाता है, चेंजिंग बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को किडनैप करने की? चेंजिंग मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जरूर छुड़ा लूंगा। जियांग बोलता है। कुछ लोग चेंजिंग को गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसका मुंह पर पट्टी लगा देते हैं। चेंजिंग सोच रहा होता है, कौन है ये लोग? मिस्टर लिन के एनिमी हैं या चैन फैमिली से हैं? मैं तो एक अनाथ हूँ, ये जरूर मिस्टर लिन के लिए आए हैं। और वो लोग एक बिल्डिंग में चेंजिंग को लेके आते हैं और एक रूम में धक्का देते हुए बोलते हैं, अंदर जाओ और अच्छे से ईमानदारी से रहना, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमको दिखाया जाता है, चेंजिंग सोच रहा होता है, ये तो ऑर्डिनरी सी रहने वाली बिल्डिंग है, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है बिना मेरे हाथ और मुंह को बांधे। यदि ये मिस्टर लिन के लिए है तो ये अच्छा होगा कि ये लोग गन उठाएं और सीधा मुझे गोली मार दें। तभी चेंजिंग सोच रहा होता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस किडनैपर्स हैं, ये फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? और वो खिड़की खोलकर बाहर देख रहा होता है और सोचता है, और मैं मिस्टर लिन को और ट्रबल नहीं पहुंचा सकता, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। चेंजिंग बेड शीट को फाड़ता है और उसको बेड के एक पाए से बांध देता है और उसको रस्सी की तरह खिड़की से बाहर फेंक देता है, और उस रस्सी के थ्रू वो बाहर निकलने लगता है। तभी वहां पर दो लोग आते हैं, किवाड़ खोलते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए खाने के लिए। तभी वो देखते हैं कि चेंजिंग खिड़की से भाग रहा होता है और वो लोग आते हैं अंदर और चिल्लाते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लड़का खिड़की के थ्रू भाग रहा है, जाओ जाकर नीचे से पकड़ो इसे। बिल्डिंग बहुत ऊंची होती है जिससे चेंजिंग को नीचे उतरने में डर लग रहा होता है। चेंजिंग नीचे देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। पर चेंजिंग मन में सोचता है, पास वाली बिल्डिंग बहुत करीब लग रही है, क्या इस पर कूदा जा सकता है? और वो उस बिल्डिंग के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी ऊपर से दो लोग चिल्लाते हैं, हे लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, कुछ स्टूपिड मत करना। चेंजिंग इतने में ही कूद जाता है और जाकर वो सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी से लटक जाता है। नीचे सब लोग देख रहे होते हैं और उसकी वीडियो निकाल रहे होते हैं। तभी उनमें से कुछ लोग बोल रहे होते हैं, OMG, ये कितना खतरनाक है, कौन बचाएगा इस बच्चे को अब? चेंजिंग बालकनी से कूदकर फ्लोर पर आ जाता है और अपने हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, ये दुख रहा है। तभी वो दो लोग ऊपर से चिल्लाते हैं, पकड़ो उसे भागने मत देना। और चेंजिंग भागने लगता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।